हाउ मेनी पार्टीज होने चाहिए, ये क्वेश्चन एक्चुअली नंबर से ज्यादा डेमोक्रेसी की हेल्थ से जुड़ा होता है। आज हम देखेंगे कि पार्टीज का रोल क्या है, फंक्शनिंग डेमोक्रेसी को क्या चाहिए और इंडिया के पॉलिटिकल सेटअप में कौन सी अरेंजमेंट प्रैक्टिकल और हेल्दी लगती है। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। सबसे पहले पार्टीज होती क्यों हैं? पार्टीज का काम सिर्फ इलेक्शन लड़ना नहीं होता। वो आइडियाज को ऑर्गेनाइज करती हैं, कैंडिडेट्स को ट्रेन करती हैं और सिटीजन्स को चॉइसेस देती हैं। तो जब हम नंबर डिसाइड करते हैं, हम बेसिकली पूछ रहे होते हैं सिटीजन को कितनी मीनिंगफुल चॉइसेस मिल रही हैं विदाउट सिस्टम को अनस्टेबल बनाई। अब पार्टी सिस्टम्स को सिंपल वे में 3 बकेट्स में सोचो। 1 पार्टी सिस्टम में कंपटीशन ऑलमोस्ट नहीं होता, तो अकाउंटेबिलिटी वीक हो जाती है। 2 पार्टी सिस्टम में चॉइस क्लियर होती है, पर स्मॉलर वॉइसेस दब जाती हैं। मल्टी पार्टी सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन ब्रॉड होता है, पर टू मेनी पार्टीज होने पर कोलिशंस फ्रैजाइल हो सकते हैं। तो हर ऑप्शन का ट्रेड ऑफ है। फंक्शनिंग डेमोक्रेसी का गोल होता है बैलेंस। कंपटीशन भी हो, रिप्रेजेंटेशन भी हो और गवर्नमेंट स्टेबल भी रहे। सो आइडियल क्वेश्चन ये नहीं कि एग्जैक्ट नंबर कितना हो, बल्कि ये कि सिस्टम मीनिंगफुल कंपटीशन क्रिएट करे, एक्सट्रीमिस्ट फ्रैगमेंटेशन से बचे और पावर को अकाउंटेबल रखे। चलो इंडिया पर अप्लाई करते हैं। इंडिया एक फेडरल कंट्री है। लैंग्वेजेस, रीजन्स, कम्युनिटीज और इकोनॉमिक रियलिटीज का डाइवर्सिटी बहुत हाई है। ऐसे सोसाइटी में अगर सिर्फ 2 पार्टीज डोमिनेट करें तो मेनी लोकल इश्यूज और रीजनल एस्पिरेशंस नेशनल डिबेट में प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट नहीं हो पाते। इसलिए इंडिया में मल्टी पार्टी टेंडेंसी नेचुरली स्ट्रांग है। इंडिया का इलेक्शन सिस्टम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट है, मतलब जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं वही सीट जीत जाता है। इस सिस्टम का इफेक्ट ये होता है कि वोट शेयर और सीट शेयर में डिफरेंस आ सकता है और कोलिशंस भी कॉमन हो जाती हैं। तो पार्टीज के नंबर को प्रैक्टिकली फोर्स करना मुश्किल होता है। सिस्टम एंड सोसाइटी दोनों मिल के आउटकम बनाते हैं। अब मेन पॉइंट आता है, इंडिया को कितनी पार्टीज चाहिए। रियलिस्टिकली इंडिया को मल्टी पार्टी सिस्टम तो चाहिए, बट विद अ मैनेजेबल स्ट्रक्चर। मतलब कुछ स्ट्रांग नेशनल पार्टीज हों जो नेशनल विजन और अकाउंटेबिलिटी प्रोवाइड करें, और साथ में स्ट्रांग रीजनल पार्टीज हों जो स्टेट लेवल प्रायोरिटीज और लोकल रिप्रेजेंटेशन को पुश करें। ये कॉम्बिनेशन इंडिया की रियलिटी को सूट करता है। बट वार्निंग भी समझ लो, अगर पार्टीज बहुत ज्यादा टाइनी फ्रैगमेंट्स में हो जाएं, तो कोलिशन बार्गेनिंग गवर्नेंस को स्लो कर सकती है, पॉलिसी कॉन्टिन्यूटी अफेक्ट होती है और अकाउंटेबिलिटी डिफ्यूज हो जाती है। वोटर कंफ्यूज भी हो सकता है और आइडियोलॉजी से ज्यादा शॉर्ट टर्म अलायंसेस डोमिनेट करने लगते हैं। तो टू मेनी पार्टीज का रिस्क रियल है। तो सोल्यूशन नंबर फिक्स करना नहीं, रूल्स और इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रांग बनाना है। जैसे पार्टीज के इंटरनल इलेक्शंस और ट्रांसपेरेंसी प्रमोट हो, कैंडिडेट सिलेक्शन में अकाउंटेबिलिटी हो, पॉलिटिकल फंडिंग क्लीन और ऑडिटेड हो, और पार्लियामेंट या असेंबलीज में डिसिप्लिन और डिबेट कल्चर इंप्रूव हो। इलेक्शन कमीशन की रोल, एंटी डिफेक्शन नॉर्म्स और क्लियर कोलिशन अग्रीमेंट स्टेबिलिटी में हेल्प करते हैं। फाइनल टेक अवे, इंडिया जैसी डेमोक्रेसी के लिए बेस्ट आंसर मल्टी पार्टी बट नॉट केओटिक है। एक हेल्दी सेटअप में आपको मल्टीपल क्रेडिबल पार्टीज चाहिए ताकि रियल चॉइस और रिप्रेजेंटेशन मिले, पर इंस्टीट्यूशंस इतने स्ट्रांग हो कि गवर्नमेंट स्टेबल रहे और वोटर्स को क्लियर अकाउंटेबिलिटी दिखे। सो वी शुड एम फॉर एन इफेक्टिव मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, नॉट अ फिक्स्ड नंबर ऑन पेपर।